हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। हमने सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया है। आज ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ब्लड रिलेटिव, जैसे हमारी माँ, पापा, भाई बहन, चाचा, बुआ, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। एक ये हो गए जो हमारे जन्म से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं इन लॉज। ये स्टार्ट होता है हमारे शादी के बाद, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। दूसरा जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि हमें जेंडर को ध्यान में रखना है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है जेंडर, मेल फीमेल। मेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम प्लस साइन से और फीमेल को माइनस के साइन से। दूसरा ध्यान देना है हमें, अगर ब्रदर और सिस्टर हैं, ब्रदर और सिस्टर, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन, बीच में एक सिंगल लाइन। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो हम इनको इक्वल टू या डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके आगे हम एक फैमिली ट्री बना के समझते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं हम मेल के लिए प्लस का साइन, फीमेल के लिए माइनस का साइन। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे हम? मान लीजिए ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का भाई है। कैसे लिखेंगे? ब्रदर के लिए मैंने बताया एक सिंगल लाइन बीच में होगा। अभी यहाँ पे जेंडर जो है सिर्फ हमें ए का डिफाइन है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। बी का नहीं डिफाइन है कि ये मेल है फीमेल है, ये बहन है इसकी या भाई है। तो अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ ए के लिए साइन लिखेंगे प्लस का, क्योंकि ए का हमें जेंडर पता है। और बीच में एक सिंगल लाइन रहेगी, ब्रदर सिस्टर अगर रहेंगे तो। फिर आगे बोल रहा है बी इज़ वाइफ ऑफ सी। क्या बोल रहा है कि बी जो है वो सी की वाइफ है, मतलब ये फीमेल है। जब वाइफ बोला तो ये फीमेल होगी। अब वाइफ किसकी है? ये सी की। जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है तो हमारा डबल लाइन रहेगा बीच में, और ये प्लस का साइन यहाँ शो करेंगे। ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होंगे। आगे बोल रहा है डी इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। डी जो है वो बी का बेटा है, बी का बेटा है डी। बेटा है मतलब मेल है, प्लस का साइन। फिर क्या बोल रहा है? डी इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। ई का भाई है, भाई बहन का रिश्ता शो करना है, सिंगल लाइन होगी। यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता है, साइन हम नहीं लिखेंगे। आगे बोल रहा है डी एंड जी आर मैरिड कपल। डी और जी मैरिड कपल है, तो डी जो है वो मेल है तो इनकी वाइफ होंगी जी। इनको हम माइनस के साइन से शो करेंगे। फिर बोल रहा है एच इज सिस्टर ऑफ आई एंड डॉटर ऑफ डी। क्या कह रहा है? एच इज सिस्टर ऑफ आई एंड डॉटर ऑफ डी। डॉटर ऑफ डी कौन है? एच। एच ये डॉटर हैं
डी की, और बहन किसकी है, आई की। भाई बहन का रिश्ता या बहन बहन का रिश्ता सिंगल लाइन से। अभी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड जनरेशन, और ये थर्ड। अभी हम रिलेशन को यहाँ पे समझते हैं। अगर कह रहा है H से G B का क्या रिश्ता है, H से B का क्या रिश्ता है, तो H सेकेंड जनरेशन में आएंगे, ये इनके फादर हुए, DH के हो गए फादर, ये अपने ऊपर आए तो ये इनकी माता जी हुई, हमारे फादर की मदर ग्रैंड मदर हुई। अपने जनरेशन से 2 जनरेशन ऊपर आएंगे तो वो हमारा ग्रैंड वाला जनरेशन आ जाएगा, या तो ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर। इनका साइन क्या है, माइनस का, मतलब ये ग्रैंड मदर हुई H की, ग्रैंड मदर। अब अगर पूछ रहा है H से E का क्या रिश्ता है, तो E का तो हमें जेंडर पता नहीं है, तो या तो ये इनके अंकल हुए या फिर आंटी हुई, या तो चाचा हुए या फिर बुआ हुई, या चाची तो हो नहीं सकती क्योंकि डी और ई का भाई बहन का रिश्ता था। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है और उनको समझना है। अभी क्वेश्चन करेंगे हम तो आगे और अच्छे से समझ में आएगा। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। P इज मदर ऑफ Q, P जो है वो Q की मदर है, बट Q इज नॉट सन ऑफ P, लेकिन Q जो है वो बेटा नहीं है P का। देन हाउ इज Q रिलेटेड टू P, ट्री बना के समझते हैं। P इज मदर ऑफ Q, P जो है वो Q की मदर है। जब भी जनरेशन का गैप हम लिखेंगे तो एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो P जो है वो Q की मदर है, एक से दूसरे जनरेशन में हम जा रहे हैं तो वर्टिकल लाइन बीच में रहेगी। P इज मदर ऑफ Q, तो P मदर है, यहाँ पे माइनस का साइन करेंगे। बट Q इज नॉट सन ऑफ P, ये सन नहीं है मतलब डॉटर होंगी, यहाँ भी माइनस का साइन। देन हाउ इज Q रिलेटेड टू P, तो फिर Q से P का क्या रिश्ता है, आसानी से बता सकते हैं। डॉटर का, डॉटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम सारे बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, इसके आगे हम एडवांस लेवल भी कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, C इज मदर ऑफ A एंड B, C जो है A और B की माता है। इफ़ D इज हस्बैंड ऑफ B, अगर D जो है वो B के हस्बैंड हैं तो फिर C और D में क्या रिश्ता है। फैमिली ट्री बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। C इज़ मदर ऑफ A एंड B, C जो हैं वो मदर हैं A और B की, मदर हैं तो माइनस का साइन यहाँ पे करते हैं। अभी इन दोनों में हमें जेंडर नहीं पता है। इफ़ D इज़ हस्बैंड ऑफ B, अगर D जो है वो B का हस्बैंड है, हस्बैंड है डबल लाइन रहेगी बीच में, यहाँ प्लस का साइन हो गया, यहाँ माइनस का, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होंगी, इनका जेंडर हमें पता नहीं है A का। अब क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज C टू D, C और D से फिर C और D में हमारा क्या रिश्ता है। D जो हैं वो B के हस्बैंड हैं और B की माता जी हैं C, तो पत्नी की माता जी को हम क्या बोलते हैं, सासू माँ, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। इन लॉ हमारा जो है वो शादी के बाद से हस्बैंड या वाइफ के जो रिश्ते होते हैं, जैसे हमारी साली, साला या सासू माँ, ससुर, इनके आगे हम फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ लगाते हैं। तो C जो है वो D की मदर इन लॉ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। D इज K's ब्रदर, M इज K's सिस्टर एंड T इज R's फादर who is M's brother, F is K's mother, at least how many sons do T and F have। अभी सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोल रहा है, D is K's brother, D जो है वो K का ब्रदर, D के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, K का हमें पता नहीं है क्या जेंडर है।
फिर क्या बोल रहा है, एम इज के सिस्टर, एम जो है वो के की सिस्टर है, यहाँ पे माइनस का साइन, एम इज के सिस्टर। फिर क्या बोल रहा है, टी इज आर्स फादर, टी जो है वो आर का पिता है, हु इज एम्स ब्रदर, एम का भाई है आर, और इनके पिता कौन है, टी, इनके लिए प्लस का साइन। फिर आगे के हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है, एफ इज केस मदर, एफ जो है वो के की मदर है, ये सब भाई बहन है तो यहीं पे हम लिख ले रहे हैं, मदर है माइनस का साइन लिखेंगे। फिर पूछ रहा है एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स डू टी एंड एफ हैव, टी और एफ के कितने लड़के हैं, लड़की पूछा है यहाँ पे, सन्स है तो ध्यान देना है, साइन पे हमें ध्यान देना है। के का हमें जेंडर पता ही नहीं है, जेंडर हमें पता है डी का, एम का और आर का, आर का जेंडर भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस मतलब मेल में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एटलीस्ट 2 सन्स।